एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये हमारी वोकैब का पार्ट 4। ठीक है, हम इसमें फिर से कुछ 10-15 वोकैब के बारे में बात करेंगे और इस बार हम उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी देखेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, पूरा देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, और छोड़ेगा मत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिए, आपके एसएससी या कोई भी आपके एग्ज़ाम का, एसबीआई पीओ का, या फिर हम कहें एमटीएस में, या फिर आने वाले सीपीओ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो वर्ड है वो है आपका अब्लेज। ठीक है, अब्लेज मतलब प्रज्वलित। ठीक है, प्रज्वलित मतलब देखिए किसी भी चीज़ को जलाना। ठीक है, किसी भी चीज़ को आग लगाना। ठीक है, जैसे आप कभी माचिस की तिल्ली जला रहे हैं तो आप उसे प्रज्वलित कर रहे हैं। दीपक आप मंदिर में जला रहे हैं तो आप उसे प्रज्वलित कर रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है अब्लेज। जैसे ब्लेजिंग, बर्निंग और फ्लेमिंग, ये भी इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स मतलब काम एंड कूल। काम मतलब ठंडा करना और कूल मतलब भी ठंडा करना। प्रज्वलित मतलब हम उसे गर्म कर रहे हैं। ठीक है, कि हमने उसके अंदर की आग भड़का दी, किसी में आग लगा दी। ठीक है, जैसे हम दीपक में आग लगाते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे द होल क्रॉप वाज सेट अब्लेज। ठीक है, सारी जो फसल थी उसमें आग लग गई थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका एकिड। ठीक है, एकिड मतलब मान लेना। ठीक है, एकिड मतलब किसी भी बात को मान लेना, एग्री कर जाना। तो सिनोनिम्स क्या होंगे? कॉन्सेंट, एसेंट या फिर एग्री, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो रिफ्यूज़, डिसएग्री या रिजाइन, मतलब हमने नहीं माना, हमने वो चीज़ निकार दी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा? दे विल लाइटली एक्ट टू हिज रिक्वेस्ट। ठीक है, उसने या फिर वह उसकी रिक्वेस्ट हल्की सी मान गया। ठीक है, नेक्स्ट बनेगा आपका अकम्प्लिस। ठीक है, अकम्प्लिस मतलब अपराध का साथी। ठीक है, अकम्प्लिस मतलब अपराध का साथी। जैसे कुछ लोग होते हैं कि अपराध तो नहीं करा पर हाँ उसको आइडिया दिया, उसके पीठ पीछे हेल्प करी, तो वो अपराध में उसके साथी होते हैं। जैसे एसोसिएट या फिर कॉन्फेडरेट। ठीक है, ये इनके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स की बात करें तो एडवाइजरी। ठीक है, एडवर्सरी, एडवाइजरी नहीं, एडवर्सरी या फिर एनिमी। ओके, द पुलिस अरेस्टेड हिम एंड हिज अकम्प्लिस। ठीक है, पुलिस ने उसे पकड़ा, साथ ही साथ उसके साथी को भी पकड़ लिया। नेक्स्ट है आपका एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब होता है योग्य। ठीक है, एडुकेट मतलब योग्य। सिनोनिम्स की बात करें कंप्लीट, इनफ या फिर कैपेबल। और एंटोनिम्स की बात करें तो इनएडुकेट। देखिए एडुकेट के आगे इन लग गया तो उसका एंटोनिम बन गया स्कैंट या फिर इनसफिशिएंट। ठीक है, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। योग्य मतलब किसी भी चीज़ को काम करने योग्य। ठीक है, जैसे अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एसएससी सीजीएल देने के योग्य हैं, आप एसएससी सीजीएल देने के लिए एडुकेट हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर रजत इज़ नॉट एडुकेट टू द टास्क, कि वह टास्क के लिए योग्य नहीं है। सॉरी, थोड़ा ये साइड में चला गया। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है आपका एडोलेसेंट। ठीक है, एडोलेसेंट मतलब किशोर। आप देखिए, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, एडल्ट, एडोल मतलब एडल्ट। ठीक है, एडोल मतलब एडल्ट किशोर से, या फिर टीनेज या फिर यूथफुल या फिर यंग इसके सिनोनिम्स हो गए। और एडल्ट और ग्राउंड इसके एंटोनिम्स हो गए। किशोर मतलब जो टीनेज अवस्था होती है। ठीक है, चाइल्ड से आगे, और मैन या फिर जो 20 से ऊपर 19 पे पहुंच जाते हैं, टीनेज जहाँ पर होता है। ठीक है, 20 पे आ जाते हैं, वो होते हैं आपके एडल्ट। ठीक है, आप देखिए याद रखते हैं, एडोल किशोर मतलब आपका हो गया एडल्ट। ठीक है, और सेंट। ठीक है, एडोल सेंट मतलब उससे थोड़ा सा कम। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एडोलेसेंट एज इज़ ए वेरी एनर्जेटिक पीरियड ऑफ वंस लाइफ। ठीक है, जो एडोलेसेंट जो किशोर अवस्था होती है वो बहुत ही उत्तेजित पीरियड होता है, मतलब बहुत ही एनर्जेटिक पीरियड होता है लाइफ का। नेक्स्ट है आपका एडुलेशन। एडुलेशन मतलब चापलूसी। चापलूसी जैसे देखिए आपने देखा होगा कई सारी फिल्मों में कई तरह के चापलूस होते हैं, पिक्चरों में। ठीक है, हर वक्त तो मक्खन लगाते रहते हैं, तो वो होते हैं चापलूस। सिनोनिम्स होंगे फ्लैटरी, फ्लैट करना। ठीक है, ब्लेंडिसमेंट। ठीक है, यहाँ कहें तो ब्लेंड करना। ठीक है, और फिर साइड में चला गया यार ये। ठीक है, और उसके बाद है आपका एंटोनिम है एंट एब्लिक्यू। ठीक है, एंट एब्लिक्यू मतलब चापलूसी ना करने वाला। एग्जाम्पल की बात करें तो
स्यूफेंथ आर एक्सपर्ट इन एडुलेशन। ठीक है, जो स्यूफेंथ थे वो एक्सपर्ट थे चापलूसी में। ठीक है, ये इसका हिंदी मतलब हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका बिग्यूल। ठीक है, बिग्यूल क्या है आपका गुमराह करना। बिग्यूल मतलब गुमराह करना। सिनोनिम्स क्या होगा इसका चीट, डिसीव, मिसलीड। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या होगा थ्रीट ऑनेस्टली या फिर एनलाइटन। ठीक है, थ्रीट ऑनेस्टली या फिर एनलाइटन मतलब गुमराह नहीं हो रहे, उन्हें एक रास्ता मिल गया, उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई। एग्जाम्पल क्या होगा सम ठग्स बिग्यूल्ड हिम इनटू गिविंग अ लार्ज कम ऑफ मनी। ठीक है, कि कुछ चोरों ने उसे गुमराह कर दिया और उससे बहुत सारी मनी लूट ली। ठीक है, बीमोइन, बीमोइन मतलब शोक करना। बीमोइन मतलब शोक करना या फिर मतलब किसी चीज़ का दुख जताना। ठीक है, जैसे मौन, मौन मतलब आपका सिनोनिम्स हो गया इसका। ग्रीव आपका सिनोनिम्स है और डिप्लोर, डिप्लोर भी आपका सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स की बात करें तो एंजॉय, रीजॉयस, ब्लेस, इसके एंटोनिम्स इसके उल्टे वर्ड हैं। एग्जाम्पल होगा वी बीमोइड। ठीक है, द डिमाइज ऑफ आवर अंकल, कि हमें शोक है अपने अंकल के जाने का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ठीक है चिवेलरस। देखिए चिवेलरस क्या है आपका सौर्यवान। ठीक है, आप इसे सिवेलरस भी कुछ कहते हैं लोग, इसको सी भी कह सकते हैं, कुछ ची भी कह सकते हैं, वो बोलने का अलग अलग सबका ढंग है। ठीक है, सिवेलरस, सिवेलरस कहेंगे तो सौर्यवान, चिवेलरस कहेंगे तो वो अलग डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो बोल्ड, ब्रेव और गैलेंट। ठीक है, बोल्ड और ब्रेव और गैलेंट ये हो गया सौर्यवान का मतलब। एंटोनिम्स इसके होंगे टिमिड और बेसफुल। ठीक है, अब जैसे हम क्या बोलें, हम सौर्यवान की बात करें तो एग्जाम्पल बोलेंगे पृथ्वीराज चौहान वाज अ सिवेलरस पर्सन। ठीक है, वह एक सौर्यवान आदमी थे। नेक्स्ट है आपका ठीक है कंज्यूमेट। कंज्यूमेट मतलब पूर्ण करना, किसी काम को पूरा करना, कंज्यूमेट करना। सिनोनिम्स होंगे एरेंट, कंपीट, परफेक्ट या फिर फिनिश। एंटोनिम्स क्या होंगे इम्परफेक्ट या फिर इनकम्प्लीट, इसके एंटोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे ही कंज्यूमेटेड हिज लाइफ एम्बिशन एट द एज ऑफ 30, मतलब उसने अपनी लाइफ का जो उसका लक्ष्य था वो उसने 30 साल की उम्र में पा लिया, पूर्ण कर लिया। ठीक है, कंज्यूमेटेड कर लिया। नेक्स्ट है आपका डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब है स्पष्ट करना। ठीक है, हम कहते हैं ना यार हमने डिक्टेशन लिखी है, डिस्टिंक्ट कर दिया किसी वर्ड को तो हमने स्पष्ट कर दिया। क्लियर करना या फिर डिफर करना। ठीक है, ये होता है आपका स्पष्ट। एंटोनिम्स में डिम लाइट। डिम लाइट मतलब स्पष्ट नहीं कुछ दिखाई दे रहा, या फिर वैग। ठीक है, वैग्यू, वैग्यू क्या आपका किसी चीज़ को धुंधला दिखना। ऐसे एग्जाम्पल कहें तो आई हैव नोटिस्ड ए डिस्टिंक्ट इम्प्रूवमेंट इन हर परफॉर्मेंस, की मैंने एक स्पष्ट इम्प्रूवमेंट नोटिस किया है उसकी परफॉर्मेंस में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्विंडल। ड्विंडल मतलब कम हो चलना। ठीक है, कम हो चलना मतलब धीरे धीरे कम होते चले जाना। ठीक है, जैसे आपकी इम्प्रूवमेंट भी धीरे धीरे कम हो रही है या आपके मार्क्स एग्जाम में धीरे धीरे कम हो रहे हैं तो क्या हो रहे हैं ड्विंडल हो रहे हैं। जैसे सिनोनिम्स की बात करें तो डिक्रीज, डिक्रीज, और एंटोनिम्स क्या होगा इंक्रीज या फिर ग्रो। जैसे हम कहें कि आई हैव नोटिस्ड अ डिस्टिंक्ट ठीक है ड्विंडल इन हर परफॉर्मेंस, मैंने दो वर्ड यूज़ कर दिए इसमें। ठीक है, हमने पहले से क्या हुआ डिस्टिंक्ट भी यूज़ कर लिया और इस इम्प्रूवमेंट की जगह हमने ड्विंडल लगा दिया, जिससे क्या हुआ कि मैंने एक स्पष्ट गिरावट उस नोटिस की है उसके परफॉर्मेंस में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मतलब विलक्षण। ठीक है, एबनॉर्मल, विलक्षण मतलब अलग, बिल्कुल अलग हटके। सिनोनिम्स की बात करें तो इर्रेगुलर या एबनॉर्मल। ठीक है, और एंटोनिम्स होंगे आपके रेगुलर या फिर एज यूजुअल, मतलब यूजुअल मतलब नॉर्मल कह सकते हैं इसे। एग्जाम्पल होगा हिज एसेंट्रिक बिहेवियर पुट्स हिम डाउन, कि उसके विलक्षण या फिर अजीब व्यवहार ने उसे ही नीचा गिरा दिया या फिर उसको ही पीछे ढकेल दिया। ठीक है, तो ये आपके वोकेबलरी के वर्ड थे आज के। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आएगी तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।